हेलो एवरीवन, मैं हूं अजहरुद्दीन और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल विद्या भवन। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है गति। गति में कौन कौन सा पॉइंट आता है उसकी हम बात करेंगे, जो ये कंपटीशन की दृष्टि से सबसे इम्पॉर्टेंट है और क्लास 9th और 10th का ये सिलेबस भी है, जो आज हम आपको बहुत ही मतलब डिफिनीशन में आपको पूरा समझाने की कोशिश करेंगे, जिससे आप इसे भूल नहीं पाएंगे। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा आज का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है गति। तो गति को स्टार्ट करते हैं। तो गति क्या होता है? गति क्या होता है? इंग्लिश में इसे हम लोग कहते हैं मोशन मीन्स गति। गति जब पिंड समय के सापेक्ष अपने स्थिति में परिवर्तन लाती है तो वही उसका क्या है? गति है। समय के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन लाती है या लाने का प्रयास करती है तो वही उसकी गति है। और गति होने के लिए समय आवश्यक है। तो समय कुछ भी हो सकता है, 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 1 साल, 2 साल, 5 साल, समय कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर वस्तु रखी गई है, यहाँ पर हमने एक वस्तु को रख दिया। जब हम वस्तु को यहाँ पर रखते हैं, अब इस पर हमने फोर्स लगाया तो वस्तु आगे की ओर मोशन करेगी। तो जब वस्तु पर हमने फोर्स लगाया तो यह वस्तु आगे की ओर गति करेगी। जब वस्तु आगे की ओर गति करेगी तो यह वस्तु अपने पोजीशन को बदल दिया मीन्स समय के सापेक्ष बदला है। तो सिर्फ आपको इतना कहना है, गति की परिभाषा यह किसी के सापेक्ष बात की जाती है। फॉर एग्जाम्पल की बात करते हैं। सपोज़ आप कार में बैठे हुए हैं और कार मोशन कर रही है। जब आप कार में बैठे हुए हैं तो यदि आप कार में कोई भी वस्तु लिए हुए हैं हाथ में और वह वस्तु उस समय स्थिर अवस्था में है, जब आप कार में जा रहे हैं तो बाहर का व्यक्ति आपको गति अवस्था में दिखाई देता है। तो आप सिर्फ इतना पॉइंट नोट करेंगे, गति की जब बात करते हैं तो किसी के सापेक्ष बात की जाती है। तो मान लेते हैं आप कार में बैठे हैं और कार में जो भी वस्तु हाथ में लिए हुए हैं वो उस समय स्थिर अवस्था में है, लेकिन इसके सापेक्ष बाहर का व्यक्ति, बाहर की वस्तुएं गति अवस्था में है। फिर नेक्स्ट पॉइंट पर की ओर चलते हैं। जैसे मान लेते हैं कार जा रही है और हम लोग बाहर स्थिर खड़े हैं और कार गति में अवस्था में जा रही है, तो उस समय हम लोग स्थिर अवस्था में हैं और कार क्या है? गति अवस्था में दिखाई दे रही है। यह समय के सापेक्ष बात की जाती है। जैसे में पृथ्वी मोशन कर रही है तो पृथ्वी सूर्य के सापेक्ष गति कर रही है। अनेक ग्रह सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं तो सूर्य के सापेक्ष गति कर रहे हैं। तो गति हर एक पिंड कुछ न कुछ गति की अवस्था में है कि जो भी पिंड अपने स्थिति को परिवर्तन करने का प्रयास करता है या परिवर्तन करता है समय के सापेक्ष, वही है गति। तो फ्रेंड्स, आई होप गति आपको समझ में आ गया होगा। तो मान लेते हैं पिंड से यहाँ पर ये पिंड है। अब इस पिंड पर हमने बल लगाया और ये पिंड यहाँ पर आ गया। तो यहाँ से गति से हमें एक चीज़ और प्राप्त होता है। क्या? मान लेते हैं पिंड यहाँ था, हमने फोर्स लगाया, पिंड यहाँ पर आ गया। तो यहाँ से यहाँ तक मतलब पिंड के पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी, ए और बी के बीच जो लंबाई है वही उसकी दूरी है। तो हमें गति से दूरी का भी पता चलता है। जब पिंड एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाती है, ए से पॉइंट बी तक की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। तो अब दूरी की बात करते हैं। और दूरी एक पॉइंट देखिएगा, दूरी एक होता है और एक होता है विस्थापन। और आप इसे अपने नोट कॉपी में नोट करेंगे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको इंग्लिश में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट कहते हैं और इसको इंग्लिश में कहते हैं डिस्टेंस। अब बात करते हैं दूरी और विस्थापन की। तो यहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक वस्तु गई है तो यहाँ से यहाँ तक की जो कुल लंबाई है वही उसकी दूरी है। पहले बात करते हैं, दूरी अदिश राशि है जबकि विस्थापन सदिश राशि है। एक व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है और वह व्यक्ति यहाँ इस पॉइंट से चलना प्रारंभ करता है, इस पॉइंट से ऐसे चलता, यहाँ पर पिंड आ गया, या यहाँ से हम और आगे बढ़ा देते हैं, पिंड ऐसे गया, ऐसे पिंड यहाँ पर आ गया। व्यक्ति यहाँ पर था, अब व्यक्ति चलते चलते
अनेक रास्ते को तय करते हुए इस पॉइंट पर आकर खड़ा हो गया। ये हमारा है पर्सन, मतलब व्यक्ति, और यहाँ पर आ गया। अब बात करते हैं कि व्यक्ति यहाँ से यहाँ तक गया है तो कुल दूरी कितना है। तो मान लेते हैं ये 2 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 5 है, ये 2, 6, 3, यहाँ इसको मान लेते हैं 7। तो व्यक्ति इस पॉइंट से चलना प्रारंभ किया और इस पॉइंट पर जाकर रुक गया, वह उसकी क्या कहलाएगी, दूरी कहलाएगी। तो दूरी कितना है ये देखते हैं। तो 2 4 2 6 3 9 2 11 12 5 17 17 18 19 19 1 20 25 26 27 28 28 29 30 30 5 35, मतलब टोटल व्यक्ति की दूरी हो गई, व्यक्ति द्वारा चली गई कुल दूरी मान लेते हैं 35 मीटर। तो व्यक्ति ने इस पॉइंट से चलकर यहाँ पर पहुँचा तो कुल उसकी दूरी हो गई 35 मीटर। अब कोई पूछेगा तो दूरी तो हो गई 35 मीटर, लेकिन विस्थापन क्या हुआ। तो विस्थापन सिर्फ ये पॉइंट जहाँ से व्यक्ति यहाँ खड़ा है और जहाँ पर पहुँचा है, मिनिमम लंबाई मतलब कम से कम लंबाई को ही विस्थापन कहते हैं। तो विस्थापन का डिफिनीशन आप बताएंगे कि किसी भी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक की कम से कम दूरी, मिनिमम दूरी को ही कहते हैं विस्थापन। और विस्थापन को चलने के लिए दिशा की आवश्यकता होती है, जबकि दूरी को किसी दिशा की आवश्यकता नहीं है। जैसे देखिए दूरी ये चल रहा था, व्यक्ति ऊपर की ओर देख रहा है और यहाँ पर मान लीजिए ये दक्षिण की दिशा में, यहाँ मान लीजिए पश्चिम की दिशा में, मान लीजिए दक्षिण की उत्तर की दिशा में, ऐसे ही वो अपने डायरेक्शन को चेंज करता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ हमें ये पता चलता है कि दूरी के लिए कोई दिशा की आवश्यकता नहीं है, केवल और केवल विस्थापन के लिए दिशा की आवश्यकता है। विस्थापन एक सदिश राशि है, इसको प्राप्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। मान लेते हैं ना, व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है और इस पॉइंट से चलना प्रारंभ किया और इस पॉइंट पर आ गया। तो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। अब कोई पूछेगा व्यक्ति ने कुल कितना दूरी कवर किया। तो पॉइंट ए से पॉइंट बी पर पहुँच गया तो दूरी कुल हो गई, कुल दूरी ए बी। लेकिन कोई पूछेगा आपसे कुल विस्थापन कितना हुआ, तो इस ए और बी के बीच की में कम से कम दूरी, मिनिमम दूरी को ही हम लोग कहते हैं यही विस्थापन। ये जो डॉटेड बिंदु आपको दिखाई दे रहा है वो हमारा है विस्थापन। और कुल चली गई दूरी, कुल चली गई लंबाई दूरी कहलाती है। एक और एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। मान लेते हैं व्यक्ति यहाँ पर खड़ा था और उसने इस पॉइंट से चलना प्रारंभ किया और इसी पॉइंट पर आकर रुक गया। तो कहेंगे, अब पूछा जाएगा कि व्यक्ति ने कुल कितना दूरी कवर किया। तो पॉइंट ए से चलना प्रारंभ किया व्यक्ति और फिर पॉइंट ए पर आकर क्या किया, रुक गया। तो कुल दूरी हो जाएगी, कुल दूरी वृत्त का पूरा वृत्त हो गया, मतलब 2 पाई r, जिसे हम लोग कहते हैं वृत्त का परिधि। ये पूरी वृत्त की परिधि ही उसकी कुल दूरी हो गई। और विस्थापन क्या होगा, यहाँ पर कोई मिनिमम लंबाई नहीं बचा है, इसलिए विस्थापन आपका हो जाएगा 0। विस्थापन 0 हो गया, दूरी क्या हो गई, पूरी वृत्त मतलब 2 पाई r। तो यहाँ आप नोट करेंगे कि दूरी एक अदिश राशि है, इसको चलने के लिए किसी दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है कि किसी व्यक्ति द्वारा चली गई कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। लेकिन विस्थापन का डिफिनीशन यह होता है किसी व्यक्ति द्वारा चली गई मिनिमम लंबाई, मतलब कम से कम लंबाई को ही विस्थापन कहते हैं। फ्रेंड्स, बात करते हैं दूरी और विस्थापन में अंतर क्या होता है। देखिए, दूरी का मात्रक होता है मीटर, दूरी का मात्रक मीटर होता है, विस्थापन का भी मात्रक मीटर होता है। दूरी एक अदिश राशि है, अदिश राशि, क्योंकि इसको चलने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, केवल परिमाण की आवश्यकता है। और विस्थापन कैसी राशि है, सदिश राशि, क्योंकि इसको चलने के लिए दिशा की आवश्यकता होती है, जिसका हमने अभी एग्जाम्पल देखा। अब अगला बात करते हैं दूरी, किसी व्यक्ति द्वारा चली गई कुल लंबाई, कुल लंबाई को दूरी कहते हैं, दूरी कहते हैं। लेकिन विस्थापन क्या हो गया, व्यक्ति द्वारा चली गई मिनिमम कम से कम लंबाई को विस्थापन कहते हैं। ये आप पॉइंट नोट करेंगे।
पॉइंट दूरी अदिश राशि है, इसका मात्रक मीटर होता है। विस्थापन सदिश राशि है, इसका मात्रक भी मीटर होता है। दूरी क्या होती है? किसी पिंड द्वारा चली गई कुल लंबाई है, लेकिन विस्थापन क्या है? पिंड द्वारा चली गई मिनिमम लंबाई को ही, मतलब कम से कम लंबाई को ही विस्थापन कहते हैं। करते हैं दूरी विस्थापन के बाद अगला पॉइंट है वेग। वेग क्या होता है इसका डिफिनीशन समझेंगे, और आप याद करने के लिए इसका डिफिनीशन नहीं याद करेंगे, सिर्फ हम आपको एक एक लाइन का डिफिनीशन अभी बताएंगे जिससे आप पूरा डिफिनीशन याद कर लेंगे। तो फ्रेंड्स चलते हैं अगला पॉइंट वेग की तरफ, जिसको इंग्लिश में वेलोसिटी कहते हैं। वेग इंग्लिश में वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, वेग क्या होता है? तो वेग का डिफिनीशन होता है कि विस्थापन में परिवर्तन की दर, विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। वेग बराबर होता है विस्थापन बटा के समय। तो आप पॉइंट ये नोट करेंगे, विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहा जाता है। तो जहाँ पर दर कह देता है, कभी कभी कहता है ना, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, और चाल क्या होता है? दूरी में परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं। तो विस्थापन क्या होता है, मतलब वेग क्या होता है? विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। जहाँ पर दर कहता है, आप इतना नोट करेंगे, समय से डिवाइड किया जाता है। समय कुछ भी हो सकता है, 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, समय कुछ भी हो सकता है। तो वेग का डिफिनीशन, विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। और वेग, आपको पॉइंट ये पता होना चाहिए, वेग सदिश राशि है। वेग सदिश राशि है। क्यों? कोई पूछेगा वेग कैसी राशि है? सदिश। आखिर पूछेगा क्यों सदिश राशि है, तो आप बताएंगे इसलिए कि यह विस्थापन, जब हमें ये पता है कि विस्थापन सदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि है, तो विस्थापन के ही सदस्य परिवार का, विस्थापन के ही परिवार का ये वेग है। तो जब जिस परिवार का रहेगा उसी परिवार का गुण दिखाई देगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं विस्थापन जो भी है इसी के परिवार का यह व्यक्ति वेग है। तो जो गुण विस्थापन में होगा, मतलब विस्थापन सदिश राशि है, तो वेग भी सदिश राशि होगा। तो यहाँ पर वेग का मात्रक पूछा जाता है। वेग का मात्रक होता है मीटर। हम जानते हैं विस्थापन को मीटर से दर्शाते हैं, और यहाँ पर टाइम को टी से। तो हो गया वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड। समय का मात्रक सेकेंड होता है, विस्थापन का मात्रक मीटर होता है। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड। वेग सदिश राशि है, इसे चलने के लिए या प्राप्त होने के लिए समय के परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है। हैं अब हमसे ये पॉइंट, सब कुछ हमने यहाँ पर डिफिनीशन समझ लिया, लेकिन हमारा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफिनीशन ये है। कोई आपसे ये पूछ सकता है कि हर जगह बात कर रहे हैं कि सदिश राशि है, अदिश राशि है, तो सदिश राशि क्या होता है, अदिश राशि क्या होता है, सदिश राशि कौन कौन पॉइंट है। जैसे कोई आपसे पूछ देगा त्वरण कैसी राशि है, चाल कैसी राशि है, बल कैसी राशि है, कार्य कैसा राशि है, ऊर्जा कैसा राशि है। तो फ्रेंड्स, यदि आप इसके बारे में डिटेल नहीं जानते हैं कि अदिश राशि है कि सदिश राशि है, तो नीचे लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर अदिश राशि, सदिश राशि, एसआई मात्रक क्या होता है, एसआई कितने मात्रक होते हैं, सीजीएस पद्धति क्या होता है, एफपीएस पद्धति क्या होता है, सब के बारे में आप डिटेल समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स नीचे लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं विस्थापन के बाद। अब हमारा पॉइंट अगला है चाल। चाल क्या होता है? बराबर क्या होता है? दूरी और बटा के समय। दूरी बटा के समय, बस आपका डिफिनीशन समाप्त हो गया। यदि कोई क्वेश्चन करता है चाल का डिफिनीशन दीजिए, तो कहेंगे किसी समय के सापेक्ष चली गई कुल दूरी को ही क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। किसी समय के सापेक्ष, समय के देखिए सापेक्ष बात किया जा रहा है। क्यों बात किया जा रहा है? क्योंकि हमने गति का पॉइंट स्टार्ट किया है। तो गति किसी के सापेक्ष बात की जाती है। तो यहाँ पर देख रहे हैं समय के सापेक्ष जितनी दूरी व्यक्ति तय करता है वही उसकी चाल कहलाती है। या आप ऐसे भी बता सकते हैं किसी पिंड द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। आखिर एकांक समय है क्या? एकांक समय मिस हो सकता है, 1 मिनट हो सकता है, 1 सेकेंड हो सकता है, 1 घंटा हो सकता है, कुछ भी आप रख सकते हैं। लेकिन सबसे आसान डिफिनीशन ये है, चाल बराबर दूरी बटा के समय। आपको डिफिनीशन याद करने की ज़रूरत नहीं है, केवल आप फार्मूला यदि याद है तो आप बता सकते हैं। किसी पिंड द्वारा चली गई समय के सापेक्ष कहेंगे, समय के सापेक्ष चली गई दूरी को चाल कहते हैं। अब आपसे कोई पूछ सकता है चाल का मात्रक क्या होता है, तो हम जानते हैं दूरी का मात्रक होता है मीटर, समय का मात्रक होता है सेकेंड। तो यहाँ से चाल का मात्रक प्राप्त हो गया हमें
मीटर प्रति सेकंड। कुछ भी याद करना नहीं है, आपको यहाँ से प्राप्त हो रहा है, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चाल का मात्रक हो गया मीटर प्रति सेकंड। चाल का जो मात्रक होता है वही वेग का मात्रक होता है। वेग का भी मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, चाल का भी मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। लेकिन पॉइंट आपको इतना ये ध्यान रखना है कि चाल अदिश राशि है, चाल अदिश राशि है, जबकि वेग सदिश राशि है। अब आपसे कोई क्वेश्चन कर सकता है ना कि चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, वेग का मात्रक भी मीटर प्रति सेकंड होता है, तो ये क्यों अदिश राशि है, ये क्यों सदिश राशि है? तो आप बताएंगे चाल बराबर होता है दूरी बटा के समय, दूरी के परिवार का। और हम जानते हैं दूरी कैसी राशि है, अदिश राशि। जब दूरी अदिश राशि है, उसी के परिवार का ये पॉइंट है, मतलब उसी के परिवार का चाल एक सदस्य है। तो जिस परिवार का ये सदस्य होगा उसका गुण उसके अंदर दिखाई देगा। तो हम जान रहे हैं तो दूरी भी जब अदिश राशि है तो उसका परिवार भी मतलब चाल भी कैसी राशि होगा, अदिश राशि होगा। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हम जानते हैं बहुत ही, हम देखिए आपको डिफिनीशन पूरा लिखवा नहीं रहे हैं, केवल आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जिससे आप समझ जाएंगे तो भूलेंगे नहीं। रटना मतलब हम लोग लिखवा देते हैं डिफिनीशन, हम लोग डिफिनीशन लिख लेते हैं, याद नहीं कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स आप सिर्फ इसके पॉइंट को समझेंगे, याद करेंगे, केवल फार्मूला से आप पूरा डिफिनीशन बता सकते हैं। तो आप बात करते हैं अगला पॉइंट, त्वरण क्या होता है। त्वरण का डिफिनीशन होता है वेग बटा के समय। अब देखिए त्वरण यहाँ पर चाल बराबर दूरी बटा के समय था, तो हमने कहा समय के सापेक्ष चली गई, दूरी को चाल कहते हैं। यहाँ बात करते हैं वेग की, तो समय के सापेक्ष जितना विस्थापन होता है उसी को वेग कहते हैं। अब आ गए हम लोग त्वरण में, तो त्वरण की जब बात करेंगे तो कहेंगे समय के सापेक्ष या वेग में परिवर्तन की दर, समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। और हम जानते हैं त्वरण को ए से प्रदर्शित किया जाता है, त्वरण को ए से प्रदर्शित किया जाता है। और त्वरण का मात्रक यदि आपसे पूछेगा कोई, तो हम जानते हैं वेग का मात्रक, वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। तो वेग का मात्रक ऊपर लिखते हैं मीटर प्रति सेकंड बटा के समय का मात्रक आपको सेकंड है। जब यह ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर त्वरण का मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। ये हो गया त्वरण का मात्रक, त्वरण का मात्रक हो गया मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। त्वरण का डिफिनीशन बताएंगे, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, या आप ये भी कह सकते हैं समय के सापेक्ष वेग में जो भी परिवर्तन होता है उसी को त्वरण कहते हैं। त्वरण को ए से प्रदर्शित किया जाता है। अब आपका क्वेश्चन है वेग कैसी राशि है, तो आप बताएंगे वेग भी सदिश राशि है, क्योंकि हम जानते हैं त्वरण भी सदिश राशि है, क्योंकि हम जानते हैं वेग जब सदिश राशि है, वेग सदिश राशि है तो इसी के परिवार का त्वरण है, तो त्वरण भी सदिश राशि होगा। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं त्वरण का एक फार्मूला होता है, तो ए बराबर इसको आप लिख सकते हैं v माइनस यू बाई टी। ये ए बराबर v माइनस यू बाई टी। अब हम लोग से कोई पूछेगा v माइनस यू बाई टी है क्या, हमने कहा वेग में परिवर्तन की दर, तो यहाँ पर डेल्टा, इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं ए बराबर डेल्टा भी बटा के डेल्टा टी। डेल्टा आपको ये प्रदर्शित करता है, जहाँ पर भी डेल्टा दिखाई दे या यस के साथ डेल्टा रहेगा तो समझ जाएंगे विस्थापन में परिवर्तन हो रहा है, विस्थापन में परिवर्तन हो रहा है। यदि डेल्टा डी के साथ है या टी के साथ है, कुछ भी, यदि डी के साथ है तो समझ जाएंगे दूरी में परिवर्तन हो रहा है। डेल्टा सिर्फ आपको ये प्रदर्शित करता है कि जो भी पॉइंट दिया है उसमें परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पर डेल्टा भी दिया है बटा के डेल्टा टी दिया है, ये त्वरण का सूत्र होता है। तो भी मतलब होता है वेग में परिवर्तन हो रहा है, तो हमने लिख दिया v माइनस यू बाई टी। अब आपसे कोई पूछेगा v माइनस यू बाई टी में v क्या है, u क्या है, तो आप कहेंगे v है अंतिम वेग और u क्या है, प्रारंभिक वेग। और आप समय को t को समय जानते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि गति की परिभाषा क्या होता है। एक बार और रिपीट कर देते हैं,
गति क्या होता है? जब कोई पिंड समय के सापेक्ष अपने स्थिति में परिवर्तन लाता है या परिवर्तन लाता है, उसी को कहते हैं गति। तो अब बात करते हैं दूरी क्या होता है। तो उसी पिंड के द्वारा, मान लेते हैं पिंड यहाँ था, यहाँ चला गया, इस पिंड को यहाँ से यहाँ तक की चली गई कुल लंबाई को क्या कहते हैं? कुल लंबाई को हम लोग कहते हैं दूरी कहते हैं। ये पॉइंट बी। तो गति क्या होता है, दूरी क्या होता है। अब विस्थापन की बात करते हैं। इसी पिंड द्वारा चली गई कम से कम लंबाई को ही विस्थापन कहते हैं और दूरी अदिश राशि है। अब वेग की बात करते हैं। विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा की दर को या समय के सापेक्ष विस्थापन में जो भी परिवर्तन होता है उसी को वेग कहते हैं। वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। अब अगला पॉइंट है चाल क्या होता है। तो चाल समय के सापेक्ष चली गई कुल दूरी को ही चाल कहते हैं। चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। अब त्वरण की बात करते हैं। तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण को ए से प्रदर्शित करते हैं। त्वरण एक सदिश राशि है, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे लर्न रखेंगे क्योंकि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है त्वरण कैसी राशि है, इसका मात्रक क्या होता है। तो फ्रेंड्स अब एक पॉइंट सिर्फ इतना लिख देते हैं, दूरी का मात्रक मीटर होता है, विस्थापन का मात्रक भी मीटर होता है, वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर दूरी अदिश है, अदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि है और वेग भी सदिश राशि है, चाल अदिश राशि है, चाल अदिश राशि है, त्वरण सदिश राशि है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में कहीं भी प्रॉब्लम हुई हो, मतलब कहीं भी पॉइंट आपको मिस्टेक समझ में आ रहा है, मतलब समझने में कठिनाई समझ में आ रही है, तो फ्रेंड्स आप वीडियो को फिर से बैक जाकर वीडियो को पूरा देख सकते हैं। देखने के बाद आपकी पूरी प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगी क्योंकि हमने कम समय में पूरा डिफिनीशन बताने का प्रयास किया। तो फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।